हेलो डियर, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों अभी मैं हमारे एक दोस्त के यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया था अपने घर के जो ये आप देख रहे हैं, ये जो हालत हो रखी है, तो इनके बारे में उन्होंने मुझे राय लेने के लिए या इनका क्या सजेशन है। ये जो बीमारी कह सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं सारी प्लास्टर जो है निकल रहा है, आखिरकार इसका क्या रीजन है, क्यों ये चीजें हो जाती है घर बनाने के दौरान, और इसका इलाज क्या है। क्या ये जो बनाने वाले हैं उन्होंने गलती किया है या जो मकान मालिक है उनका गलती है। तो ओवरऑल इस चीज का जो ये आप सामने देख रहे हैं, इसका इलाज क्या है, क्यों ये चीजें हो जाती है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि इस प्रकार का जो काम है हमारे घर में ना हो। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको मैं यहाँ और दिखा दूं, सिर्फ ये बाहर की वॉल पे नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भी ये प्लास्टर है, इसके जो पेंट है, ये सारे आप देख सकते हैं। और सभी तरफ से यहाँ दिखाओ सामने या इस तरफ देखें तो सभी जगह पे जो पपड़ी है वे निकल रहा है। दोस्तों ये जो घर है, ये जो बने हुए है, जो हाउस है, ये करीब 4 से 5 साल ही हुए हैं और इनका जो हाल है आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। दोस्तों बात करें इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है वे आखिरकार होता क्यों है, तो बात करें जहां पे डैम्पनेस होता है, मतलब जहां पे हमारी सीलन वगैरह आती रहती है, तो उस जगह क्या होता है, हमारी इस प्रकार के जो पपड़ी है वे निकलने लग जाती है जहां पे सीलन होता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी समस्या नहीं, आप देख सकते हैं इस वॉल पे कहीं भी जो हमारे जो टैंक है, इसके जो पाइप वगैरह है, ये कहीं से नहीं आ रही है, फिर भी जो ये जो पपड़ी बनकर है ये निकल रहा है। तो दोस्तों अगर कहीं पे मान लो हमारी जो प्लम्बिंग की पाइप है वे टूट गई है और कहीं पे डैम्पनेस है, सीलन आ रहा है, उसके वजह से अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जहां पे सीलन होता है उस जगह से हम उस पाइप को रिपेयर करके और उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों आगे मैं आपको और दिखा दूं, सिर्फ यहीं पे ये चीजें नहीं है, आप देख सकते हैं इस तरफ। और इन्होंने अभी हाल ही में पहले भी रिपेयरिंग करवा रखी है, जैसा आप देख सकते हैं ये अभी इनका जो रिपेयर है ये हो रखा है। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे जो पहले ये इस प्रकार से ये सारी दीवारें हो रखी थी, तो इन्होंने ये चीजें करा था, लेकिन कुछ समय बाद आप देख सकते हैं ये सभी चीजें इधर का जो है ये रिपेयर किया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं ये बाथरूम है कितनी गंदी स्थिति में, मतलब इसका आप कह नहीं सकते हैं कि 4 से 5 साल पुराना ये मकान है। चलिए अब ये तो जो होना तो ये हो गया है, अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के कोई आपके भी घर में अगर कोई समस्या है, तो सबसे पहले चाहे आपकी सीलन की वजह से आ रही हो या आपकी वॉल जैसा कि आप ये हो रही है, तो इसको आप क्या करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है आता क्यों है। दोस्तों देखिए इसका कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है जब ये घर बन रहा होता है तो उस समय क्या होता है, जब हमारी जो वॉल होती है जो ब्रिक वर्क किया जाता है प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं हो पाता है, यानी जो हमारी दीवार की जो तराई है वे हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। दूसरा इसका रीजन ये होता है जब हमारी मान लो हम जो क्यूरिंग है वे सही तरीके से कर चुके हैं, लेकिन उसके आगे का जो प्रॉब्लम्स क्या होता है, जैसे कि मान लो ये जो प्लास्टर हम करवाते हैं तो उस समय सही रेशियो मेंटेनेंस नहीं करना, यानी जितने पार्ट हमारे को सैंड या सीमेंट रखना है उस प्रकार से नहीं रखना, कम सैंड या सीमेंट ज्यादा रख देना या कम सीमेंट या सैंड ज्यादा रख देना। इस प्रकार से क्या जो हमारी जो रेशियो होता है मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। तो अगर हमारे प्लास्टर वर्किंग के समय अगर हम रेशियो को मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो इस प्रकार के जो दिखते हैं वे हमारे को देखने को मिल सकती है। इसके आगे जो होता है, मान लो हमारे क्यूरिंग भी मैंने कर दिया है, प्लास्टर के समय जो हमारे रेशियो है वे भी मेंटेनेंस हो गया है, उसके बाद क्या होता है जब प्लास्टर हो जाता है उस पर भी हम क्यूरिंग नहीं अगर करते हैं सही तरीके से। दोस्तों अगर आपका कोई प्लास्टर वर्क हो रहा है तो आप 7 से 10 दिनों तक प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करवाएं, जिससे कि इस प्रकार का जो समस्या है वे नहीं हो। तो चलो अब मान लेते हैं किसी भी रीजन से ऐसा जो हो ही गया है, मान लो ये चीजें खराब हो गई है, तो क्या कर सकते हैं। जहां पे मान लो आपकी प्लास्टर सही है, मान लो जैसे कि ये अगर आपका प्लास्टर सही है तो जहां से आपका प्लास्टर सही है तो इसके और अंदर तक यानी 4 से 5 इंच तक आपके सभी प्लास्टर को हटा देना है। इन सभी को हटाना, अच्छे तरीके से हटाना है, चाहे आपकी सीलन की वजह से हो या सीलन की वजह से ना भी हो, तो भी आपको ये सभी प्लास्टर अच्छे तरीके से हटा देना है। आप चाहे तो वायर ब्रश आता है, जो लोहे का ब्रश आता है, उसके मदद से अच्छे तरीके से इसको साफ कर सकते हैं।
इस पे फिर अच्छे तरीके से जो पानी है उससे आप इसको सफाई करें। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, केमिकल आता है, चाहे तो आप एशियन पेंट का भी ले सकते हैं या डॉक्टर शिक्षित का भी आता है। दोस्तों नाम की बात करें तो आप सोअर सील नाम का एक केमिकल है, या लेटेक्स एक केमिकल आता है डॉक्टर शिक्षित का। आप चाहे तो एशियन पेंट का भी आता है या अदर कंपनी का बहुत सारे केमिकल आते हैं जो कि इस प्रकार के वर्क में उसका यूज होता है। तो आपने क्या करना है, जब इस सारी प्लास्टर को हटाकर इसको अच्छे तरीके से सफाई करके फिर आपको उस केमिकल का 2 कोट मारना है, एक तो इस तरफ से ऊपर और नीचे और एक ऐसे चौड़ाई में, यानी कि आपको एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल 2 कोट आपको उस केमिकल का मारना है। फिर उसके बाद आपको इस पे प्लास्टर करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और फिर जब आपके प्लास्टर हो जाए फिर आप उसको अच्छे से सूखने दें, उसकी क्यूरिंग करें, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर से भी 2 कोट आप उसके जो केमिकल है वे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप काम करवाते हैं तो गारंटेड इस प्रकार का जो प्लास्टर झरने का जो या पपड़ी बनकर निकलने का जो समस्या है उनसे आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है काफी घरों में हमारे को देखने को मिलता है, और खासकर वहां पे जहां पे पानी खारा होता है, यानी कि पानी यूज करते हैं जो हमारे घर बनाने के दौरान अगर पानी सही नहीं हो तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है काफी देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों, मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की।